नमस्ते। आज हम लोग एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेशेंट 38 इयर्स का है एंड इसने सारे इन्वेस्टिगेशन कराए ये सोच के कि इनके फैमिली में हार्ट डिजीज़ चल रहा है, मतलब कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है और उनको स्टेंट भी लग चुका है। और इसको अवॉइड करने के लिए वो सारे स्टेप भी ले रहा था, खान पान से लेकर रहन सहन सब कुछ। बट पेशेंट चाहता था कि उनका सारा टेस्ट हो, चूँकि कोरोना के बाद बहुत सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं। सो उनने अपना सारा टेस्ट कराया, यहाँ तक कि पेशेंट का जो एक टीएमटी जो किया गया उसमें माइल्डली पॉजिटिव मीन्स कुछ चेंजेस मिले, जिस पर उनको रिकमेंड किया गया और एंजियोग्राफी भी किया गया। एंजियोग्राफी 2 दिन पहले हुआ। एंजियोग्राफी पूरी तरीके से नॉर्मल था, कोई ब्लॉक नहीं था। और उनका जो कैल्शियम स्कोरिंग था, जो कि यूजुअली हम लोग रिकमेंड नहीं करते, वो भी करा चुके थे, वो भी नेगेटिव था, मीन्स 0 मीन्स। इसके बावजूद 2 दिन के बाद, जो टीएमटी करने के 2 दिन के बाद पेशेंट जब एंजियोग्राफी नॉर्मल है वो हार्ट अटैक लेकर आते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है कि 2 दिन पहले तो इनको एंजियोग्राफी किया गया था, सारी खून की नलियाँ नॉर्मल थी, तो इनको हार्ट अटैक कैसे आ गया? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोगों को समझना है कि हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। एंजियोग्राफी जो हम लोग करते हैं, खून की नलियों को चेक करते हैं और खून की नलियों में ये पता करते हैं कि उसमें ब्लॉक है कि नहीं है। और जो ब्लॉक देखते हैं वो उस ब्लॉक्स को देखते हैं जो कि हार्ट की खून की नलियाँ जो रहती हैं उससे अंदर की तरफ इनकॉर्च कर रहे होते हैं, अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन जो हार्ट अटैक होता है वो सिर्फ वो ब्लॉक के कारण नहीं होता जो कि अंदर की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं, ये उन प्लाक के कारण होता है। प्लाक वर्ड हम लोग कहते हैं कि फैट का जो डिपोजिशन होता है उसमें कभी भी अगर इन्फ्लामेशन होता है, उस इन्फ्लामेशन के कारण ये जो खून की नलियाँ होती हैं उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिससे तुरंत थ्रोम्बस बनता है और वो खून की नली को बंद कर देता है, जो कि किसी को भी हो सकता है और ख़ासकर जिनमें रिस्क फैक्टर रहते हैं उसमें होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं। सो ये मरीज़ जिनका हम लोगों ने एंजियोग्राफी किया, हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि आप में हार्ट की खून की नली में ब्लॉक नहीं है, लेकिन पेशेंट को प्लाक नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन देना नामुमकिन है एंजियोग्राफी पर। किसी किसी में कुछ माइनर प्लाक्स रहते हैं जो कि हम लोग एंजियोग्राफी देखकर बोल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन्फॉर्मेशन एंजियोग्राफी के द्वारा नहीं दी जा सकती है। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है कि जो हम लोग जिस डिज़ीज़ के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, और जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स फैट डिपोजिशन इन द खून की नलियों में जो होता है वो जनरलाइज्ड होता है, बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी चलता है। तो खून की नलियों में जब ये फैट प्लाक का डिपॉजिट होता है, इसमें 2 तरीके का ग्रोथ होता है। एक ग्रोथ जिसको कहते हैं लूमिनल मीन्स हार्ट की खून की नलियों की तरफ, और एक होता है एबलूमिनल मीन्स जो ग्रोथ जो कि लूमिन से बाहर की तरफ मीन्स वॉल्स की तरफ जाता है। अगर ये जो ब्लॉक होता है जो धीरे धीरे करके ग्रो होता है उसको कहते हैं क्रोनिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो ब्लॉक धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है वो सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है और उसमें आप पेशेंट को मोस्ट ऑफ टाइम कंप्लेंट्स आते हैं। लेकिन अगर ये जो प्लाक बना हुआ है जिसको आप यूजुअली अपने लाइफस्टाइल और मेडिसिन से स्टेबलाइज करते हैं, उसकी ग्रोथ को रोकते हैं और हार्ट अटैक के रिस्क को घटाते हैं। बट अगर पेशेंट सेडेंटरी रहता है, अपने बीपी शुगर और बाकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करता है, तो ये जो प्लाक होते हैं ये प्लाक अनस्टेबल होते हैं और इसमें जब भी ब्लीड या इसमें थ्रोम्बस बनते हैं ये ऑल ऑफ ए सडन खून की नलियों को ब्लॉक कर देते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे मरीज़ जिनमें ये सोच के बहुत खुश होते हैं कि हमारे एंजियोग्राफी नॉर्मल है, हमको आगे हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये पर्टिकुलर टाइम तक हार्ट अटैक नहीं आए, जो कि कभी कभी कुछ डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आपको लगभग 1 साल या 2 साल तक हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये पूरी तरह से गलत है। एंजियोग्राफी करने के बाद उस टाइम में हम लोग ये बोलते हैं कि आपको खून की नलियों में ब्लॉक नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक नहीं आएगा वो एंजियोग्राफी करके कोई आदमी नहीं बता सकता। सो बी केयरफुल। अगर आपको रिस्क फैक्टर है जो कि इस मरीज़ में सेडेंटरी हैबिट और दूसरा जो पेशेंट का जेनेटिकल बैकग्राउंड था कि उनके फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी, ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर था जिसमें रिस्क मॉडिफिकेशन होना है। और उसके लिए ये कभी सोच के नहीं रखना कि हमारे अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल है तो हमको हार्ट अटैक नहीं आएगा। सो बी केयरफुल, टेक कंट्रोल ओवर योर लाइफस्टाइल, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसमें आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अगर जेनेटिकली आपके फैमिली में हार्ट डिजीज़ चल रही है तो आपका लाइफस्टाइल बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए, उसमें किसी तरीके की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए अपने साइड से। बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज़ विद गॉड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद सम अदर टॉपिक।
और एंजियोग्राफी नॉर्मल करने के बाद अपने लाइफ को भी नॉर्मल करने का प्रयास हम लोगों को कभी छोड़ना नहीं है। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।